नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव। सभी माँ माई के लाडले प्यारे भक्तों को कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्ड आई के बारे में। यदि थर्ड आई आपकी ओपन होने लगी है तो किस प्रकार के संकेत आपको मिलेंगे। काफी बच्चे कमेंट में पूछते हैं, क्या दीदी मेरी थर्ड आई ओपन हो रही है, क्या मेरी दिव्य दृष्टि खुल रही है। तो कैसे जाने कि आपकी दिव्य दृष्टि खुलने लगी है या आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होने लगी है, तो इसके बारे में ही आज हम संपूर्ण जानकारी जानेंगे कि क्या क्या संकेत मिलते हैं जब आपकी थर्ड आई ओपन होने लगती है। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी ना करिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना जाए। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, थर्ड आई ओपन होने के संकेत जब होते हैं, काफी बच्चे बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर खिंचाव हो रहा है, हमारे यहाँ पर दर्द हो रहा है। काफी बच्चों के बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। जो एक जो दर्द यहाँ पर होता है ना, जब वो लिमिट से बाहर हो जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है, मतलब सर फाड़ने वाला जो दर्द यहाँ पर हो रहा है, वो आपका थर्ड आई ओपन होने का संकेत नहीं होता है। काफी बच्चे बोलते हैं यहाँ दर्द हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है, तो वो थर्ड आई ओपन होने के संकेत नहीं होते हैं। जब थर्ड आई ओपन होती है आपकी, तो यहाँ पर हल्की हल्की आपको झंझनाहट सी फील होने लगती है। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे चींटियां सी रिंग रही है, चींटियां सी काट रही है। यहाँ पर एकदम हल्की हल्की चुभन होती है। इतनी चुभन नहीं होती है कि वो असहनीय हो, असहनीय दर्द नहीं होता है। हल्की हल्की चुभन आपको यहाँ पर होने लगती है आपके आज्ञा चक्र पर। तो थर्ड आई ओपन होती है तो वो हल्की हल्की आपको यहाँ पर चुभन होने लगती है। दूसरा संकेत ये मिलता है, जब आप ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो आपको एक रोशनी दिखने लगती है, अलग अलग कलर दिखने लगते हैं। जैसे आप आंख बंद करते हैं तो ऐसे नहीं कि ऐसे कोई भी रोशनी दिख गई। हाँ, एक ऐसे सामने से रोशनी आती है, कभी हरे रंग की, कभी लाल रंग की, कभी पीले रंग की, अलग अलग प्रकार की आपको ऐसे एक गोला सा आता है और आते आते वो आपके थर्ड आई के अंदर एकदम समाहित होता है और एकदम फैल जाता है। सामने से गोला आता है, थर्ड आई पे स्पर्श करता है और एकदम फैल जाता है। यदि इस प्रकार की आपको रोशनी दिख रही है और इसमें आपको 18 कलर दिख सकते हैं। 12 कलर होते हैं, 18 कैसे दिखेंगे? नहीं, कलर बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं है कि आप काउंट करें कि भाई मेरे को कितने कलर दिख गए हैं, 1 2 3 4 आप काउंट करने लगे। आज मेरे को ये दिखा, हरा दिखा, पीला दिखा, नीला दिखा, ये काउंट नहीं करना है। ठीक है, ये काउंट करने की जगह ये है कि आपको यहाँ पर रोशनी दिखने लगे तो आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होने शुरू हो गई है, एक ये संकेत होता है। और आपको यहाँ पर थोड़ा ब्लर भी दिख सकता है, आपको ब्लैक भी दिख सकती है। रोशनी एकदम ब्लैक ब्लैक हो सकता है, लेकिन वो ब्लैक जो ब्लैकनेस आपको दिखेगी वो हिलती हुई दिखे आपको, ऐसे 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 पानी की तरह लहरा रही है, हिल रही है ऐसे ऐसे करके। तो वो एक संकेत होता है कि आपकी थर्ड आई पर अब शक्ति अपना प्रकाश डालने लगी है और ये थर्ड आई आपकी एक्टिवेट होना शुरू हो गई है। अगला पॉइंट, जब थर्ड आई आपकी ओपन होने लगती है तो आपको सबसे पहली चीज क्या होती है, आप जब ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो आपको चीजें नजर आने लगती हैं। आप बैठे हुए हैं, नॉर्मल बैठे हुए, जरूरी नहीं है कि आप गद्दी पर बैठे हैं, आसन लगा कर बैठे हैं, या आप पूजा में बैठे हैं या कोई मंत्र जाप कर रहे हैं। उस समय आप नॉर्मल भी कहीं भी बैठे हैं तो आपने आंख बंद करा तो आपको ऐसा लगेगा बैठे बैठे यहाँ से कि अभी मेरे को यहाँ से उठ करके कहीं जाना पड़ेगा, या मुझे आज 2-4 दिन में फलानी जगह पर हो सकता है जाना पड़ जाए, और सडनली ऐसा हो जाए कि आप वहां पहुंच जाए। तो एक ये चीज होती है कि आपको जो आपके मन की भावना से जो थर्ड आई ओपन हो रही है वो एक्टिवेट होना शुरू हो गई है और आप वहां पहुंच गए। तो थर्ड आई ओपन होने के एक पॉइंट ये है। दूसरा, जब थर्ड आई आपकी ओपन होने लगती है तो आपको चीजें दिखाई देने लगती हैं। आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी स्थान पर जा रहे हैं, अगर वहां कोई नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, प्लस पॉजिटिव भी है, तो भी आपको वो चीज़ महसूस होने लगेंगी, वो चीज़ें आपको स्पर्श करेंगी, आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर नेगेटिविटी है कुछ, या फिर यहाँ पर कोई पॉजिटिविटी है। तो वो आपको अपने एहसासों में, जब पॉजिटिविटी होगी वहाँ पे एक अच्छी आपको पावर फील होगी, और वहाँ जहाँ नेगेटिविटी होगी तो वहाँ आपको थोड़ी दिक्कत सी और एक अजीब सी दुर्गंध सी आने लगे कि हाँ यहाँ नेगेटिविटी है। वो एक अजीब ही दुर्गंध आती है, जिसको ये थर्ड आई ओपन होनी शुरू हो गई होगी वो इस चीज को समझ सकते हैं आसानी से। आएगी दुर्गंध, आएगी आपको अगर वहां नेगेटिविटी है तो। पॉजिटिविटी है तो एक अजीब सी खुशी, आपके रोंगटे खड़े हो जाना। अब रोंगटे खड़े दोनों परिस्थिति में हो सकते हैं, नेगेटिविटी है तो भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं, पॉजिटिविटी है तो भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। अब पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है, रोंगटे कौन सी शक्ति के खड़े हो रहे हैं तो वो ध्यान रखिएगा। यदि नेगेटिविटी के रोंगटे तो आपको एकदम फुरफुरी सी आएगी, एक झटका सा लगेगा। जैसे फुरफुरी मतलब किस प्रकार की, मैं आपको समझाऊं। जैसे आप किसी जगह बैठे हैं,
मानकर चलिए आप नहा कर आए, आपके बाल गीले हैं और वो बाल आपके कहीं आपके किसी शरीर पर टच हो जाते हैं, जैसे मानकर चलिए गर्दन है, गर्दन इस समय गर्म है, बाल गीले हैं और यहाँ पर स्पर्श हुए बाल, तो एकदम से झटका सा लगता है, फुरफुरी जाती है पूरे शरीर में, कंपन सी उठ जाती है। तो अगर नेगेटिविटी है तो इस प्रकार की एकदम से कंपन आएगी शरीर में, और पॉजिटिविटी है तो मात्र आपके रोंगटे खड़े होंगे और एक अंदर से अच्छे से भाव प्रकट होने लगेंगे। एक पॉइंट ये होता है। दूसरा, यदि आपकी थर्ड आई ओपन होने लगी है तो जो नेगेटिविटी होती है कुछ वो, और कुछ आपकी पॉजिटिविटी जो शक्तियां आपके पास में आ रही है, ये आपके मन को थोड़ा भटकाएंगी। आपको एक तो काम वासना की इच्छाएं बहुत ज्यादा उत्पन्न होने लगेंगी। उस परिस्थिति में आपको क्या करना है, आपको साधना नहीं छोड़नी है, आपको मंत्र जाप करना नहीं छोड़ना है। इस चीज से आपको भटकाया भी जाएगा, साधना मार्ग से भी भटकाया जाएगा, मंत्र जाप भी छुड़वाया जाएगा, आपके मन को भटकाया जाएगा, इधर नहीं, ऐसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वहां करना है, ये करना है। तो ये चीजें आपके साथ में होने लगेंगी, जो कि वो शक्तियां करवा रही हैं, जो आपके साथ हैं, जो आपको आपकी ये दिव्य दृष्टि को जागृत करने में आपकी सहायता कर रही है। तो वो कुछ शक्तियां हमें परखती हैं, हम कितना अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी काम वासना पर कंट्रोल करना, सबसे पहले तो आपको ये चीजें नहीं करनी है। और दूसरा, जब आपके थर्ड आई ओपन होने लगती है तो अलग अलग विचार आते हैं। हो सकता है कई बार आपको क्रोध भी आ जाए, किसी गलत चीजें देखते हुए, कोई बात ना मनवाते हुए आपको क्रोध आ जाए गलत चीजों को देखते हो, तो उनको भी आपको कंट्रोल करना है। बजाय इसके कि यदि आपके साथ में थर्ड आई ओपन हो रही है, किसी ने कुछ कह दिया या कर दिया, या फिर किसी की कोई भी बात सुनने को नहीं, भले ही आपके बारे में किसी ने कुछ भी बोला है, तो आपको क्रोध आ जाएगा, प्रचंड क्रोध आ जाएगा। आप गुस्से में उसको तनतनाते हुए उल्टा सीधा कुछ भी बोल दें, गाली गलौज कर दें, नहीं, ये नहीं करना है। इन चीजों पर आपको कंट्रोल करना होगा। और ऐसा होगा जब थर्ड आई ओपन होगी तो आपको हर किसी की बात चुभने लगेगी, हर किसी की बात में आपको गलती दिखाई देगी, तो वो चीजें आपको नहीं करनी है। इसमें आपको अपने आप को रोकना है। एक उच्चाटन प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो उसको भी आपको सहन करना होगा अपने आप को। वही तो एक परीक्षा होती है, जो जैसे बच्चे पूछते हैं परीक्षा चल रही है, परीक्षा चल रही है, क्या परीक्षा, परीक्षा क्या है परीक्षा, तो यही प्रकार की परीक्षाएं होती है। मेन परीक्षा यही होती है जब आपको साधना सफल होने वाली होती है, कोई सिद्धि प्राप्त हो रही है, तो इसी प्रकार की परीक्षा होती है। आपके मन को, आपके ओहरे को जांचा जाता है, पड़ताला जाता है कि आप कितने सहनशीलता हैं, आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप में। तो वो चीजों को आपको नहीं करना है, उस पर आपको कंट्रोल रखना है अपने पर। तो ये संकेत मिलते हैं जब आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होने लगती है। और इस परिस्थिति में आपको अपनी साधना, अपना मंत्र जाप नहीं छोड़ना है, इस पर फोकस करें। यदि आपने अपनी साधना मंत्र जाप छोड़ दिया तो वही चीजें, आपकी जो एक ऊर्जा बड़ी है वो नीचे आ जाएगी। जितनी तेजी से ऊपर जाती है उतनी। अब काफी बच्चों के कमेंट होते हैं कि दीदी हमारी दिव्य दृष्टि कब तक जागृत होगी, कब तक हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, कितना समय लग जाएगा। तो भाई, समय के लिए तो ये है, दिव्य दृष्टि खुलने को आपकी आज खुल जाए, कल खुल जाए, और हो सकता है आपकी दिव्य दृष्टि खुलने में आपको सालों लग जाए, 20 साल लग जाए, तहाँ उम्र लग जाए और दिव्य दृष्टि ना खुले। तो इस पे क्या करना होता है, यही जो परीक्षा है, अपनी साधना पर फोकस करना है, ये दुनियादारी से परे हट जाना है, मंत्र जप करना है निरंतर, और ध्यान में आपको अपने आप को स्थिर बनाना है। यदि आपने अपने ध्यान को स्थिरता में पकड़ लिया तो दिव्य दृष्टि आपकी तत्काल खुलने को तैयार है और दिव्य दृष्टि आपकी जागृत हो रही है। इस प्रकार के अनुभव भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने कुछ अनुभव बताए हैं, यदि दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है तो कैसे कैसे आपको अनुभव मिलेंगे। एक अनुभव ये भी होता है, यदि आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है, आप किसी जगह पर बैठे हैं, ऐसे करके हिल रहे हैं, कुछ सोच विचार रहे हैं, और उस सोच विचार में आप सोचते सोचते एक आध्यात्म में, सनातन के उस अध्यात्म में आप आगे बढ़ जाते हो, और उसमें सोचते हो, पता नहीं आपका ध्यान कहाँ पहुंच जाता है, समाधि में चले जाते हैं, ध्यान मुद्रा में चलते हैं। ऐसी समाधि कि आपकी आंखें तो खुली हैं, आंखें खुली हैं, और आपके पास कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, और वो कब उठकर वहां से चला गया आपको ये ध्यान ही नहीं रहता। आपको यही नहीं पता लगता वो व्यक्ति कब उठकर चला गया। आपके सामने कुछ रखा हुआ है, कोई भी जानवर आया, कोई व्यक्ति आया और आपके उस सामान को वहां से उठा करके ले गया, और आप वहीं बैठे हैं, आपकी आंखें खुली हैं, लेकिन आप इस चीज पर ध्यान ही नहीं दे पाए कि वो चीज कौन उठा कर ले गया, कब हमारी चीज उठी है। तो ये सारी चीजों का बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं रहता। वो एक गहरा ध्यान होता है, समाधि स्थिति में आप चले जाते हैं। ये भी एक परिस्थिति होती है, काफी बच्चों के साथ ऐसा होता है। काफी बच्चों ने मुझे कमेंट में बोला भी है कि हमें ऐसा होता है, हम बैठे हुए हैं, आंखें खुली है, लेकिन हमें यही नहीं पता लगता कब कौन हमारे पास आकर बैठ गया और कौन हमारे पास से उठकर चला गया। तो एक अनुभव ये भी होता है जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलने लगती है, आप अपने आप में ही खोए रहते हैं, आपको किसी से कोई मतलब नहीं होता है, आप एकाग्रता में पर चले जाते हैं, अपने आप को अकेला रखना पसंद करते हैं, और हर समय आपको वही आध्यात्म से रिलेटेड चीजें ही आपके दिमाग में आएंगी। लेकिन नेगेटिविटी भी आएगी, साथ में नेगेटिविटी भी आएगी, तो उससे आपको बचना है,
उसको आपको अपने दिमाग में स्थिरता नहीं पकड़ने देना है। मैंने यहाँ पर बहुत लंबी-चौड़ी चीज़ें नहीं बताई हैं, कुछ मेन पॉइंट बताए हैं जो अक्सर दिव्य दृष्टि खुलने पर आपके अनुभव के दौरान, आपकी साधना सिद्धि के दौरान आपको होते हैं। तो काफ़ी बच्चे गलती कर देते हैं, उस समय सीधी साधनाओं को छोड़ देते हैं, तो वो नहीं करना है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं किया है मैंने, इसीलिए आपको बहुत ही शॉर्ट में मैंने समझा दिया है। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपना कुछ भी सजेस्ट आप मुझको कर सकते हैं और वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करना है तो उसके लिए पीछे नंबर दिया हुआ है, नंबर पेड है, तो आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।